एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हर एक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये गुड न्यूज है। खुशखबरी की बात ये है कि SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया है। तो SBI PO के नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम उस सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम कब से कब तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, हम हर चीज़ इसमें शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो है एग्ज़ाम हम कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि हम 5 अक्टूबर से, आप ये देख पा रहे हो कि 5 अक्टूबर से हमारा क्या है कि हम एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल सकते हैं 25 अक्टूबर तक का। तो 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर हमारा एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने का डेट आया है। और उसके बाद हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो हम कॉल लेटर आएगा वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आएगा। ठीक है, फिर हमारा जो फर्स्ट फेज ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो नवंबर या फिर दिसंबर, या तो हम कह सकते हैं कि नवंबर लास्ट नवंबर में आ सकता है या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से ही हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिजल्ट जो आएगा जो प्री एग्ज़ाम के वो हमारे दिसंबर में ही हो जाएंगे। फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर वो दिसंबर में सेकेंड या थर्ड वीक में। तो कॉल लेटर के लिए अगर सेकेंड या थर्ड वीक है तो आप मान के चलो कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा ना वो एग्ज़ाम नवंबर लास्ट वीक तक SBI PO का हो जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन मेंस एग्जाम में वो दिसंबर में। देखिए SBI का जो होता है ना वो नोटिफिकेशन आने के बाद वो उसका रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, मतलब जल्दी एग्जाम फिर जल्दी जॉब भी हो जाती है। तो इसीलिए हमें जम के प्रिपरेशन करना है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, मुश्किल से 45 या 50 डेज भी नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 45 डेज है। ठीक है, तो इस 45 डेज में हमें कैसे किस तरीके से स्ट्रेटजी करना चाहिए और कैसे हर एक सिलेबस हर एक चैप्टर को किस तरीके से करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं पॉइंट क्या है। मेंस रिजल्ट जो आएगा वो हमारा जनवरी में आएगा, जो 2022 में आएगा। ठीक है, फिर कॉल लेटर आएगा फेज थर्ड के लिए। फेज थर्ड मीन्स क्या, हमारे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू का हमारा फर्स्ट या सेकेंड वीक फरवरी में आएगा। उसके बाद फेज थर्ड इंटरव्यू का और ग्रुप एक्सरसाइज जो होता है वो हमारा ये था ना कि कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए वो फरवरी में फर्स्ट या सेकेंड वीक में, और सेकेंड या थर्ड वीक में क्या हो जाएगा हमारा इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो रहा। आप हम देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्लस 2000 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी कोई कम नहीं है, ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, पिछले ईयर के अनुसार इस बार कुछ ना कुछ वैकेंसी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे हम देख लेते हैं कि उसके बाद हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिंपल सा, अगर आप किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस बार सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो इस बार ग्रेजुएशन एग्जाम दिया हुआ है, जो फ्रेशर बच्चे इस बार ग्रेजुएशन एग्जाम दिए हैं, तो अगर उनका चांसेज है कि 31 दिसंबर तक अगर उसका रिजल्ट इशू हो जाता है या फिर साइट पे ही अगर हमारे कॉलेज के साइट पे भी अगर आपका रिजल्ट इशू हो जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो 31 दिसंबर तक। ठीक है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा दिया गया, क्योंकि मतलब हमेशा क्या होता है ना अप्रैल तक का दिया होता है या फिर अगस्त तक का, बट इस बार दिसंबर तक का दे रखा है, क्योंकि कोरोना के कारण हर एग्ज़ाम क्या हो रहा है डिले हो रहा है, इसी के कारण इतना दे रखा है। चलिए ये हो गया। उसके बाद अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज हमारा क्या होना चाहिए 22, मिनिमम 22 और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। 1/4/2021 तक का डेट, मतलब 1 अप्रैल तक के डेट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद का इंक्लूड नहीं होगा। और एज रिलैक्सेशन होता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। शेड्यूल कास्ट मीन्स SC ST के लिए 5 ईयर की, अदर कास्ट के लिए 3 ईयर, और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 15 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन सबके लिए अलग अलग दे रखा है। तो इसे आप लोग इसको डिटेल में आप लोग डाउनलोड करके खुद से भी एक बार पढ़ना चाहिए। किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार हमें खुद से उस फॉर्म को देखना जरूर चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे फिर चलते हैं। उसके बाद ये PWD कैंडिडेट के लिए कि उसकी जो
जो भी है वो किस चीज़ से PWD मतलब किस चीज़ से डिसेबल है, तो ये उनके क्राइटेरिया, आप इस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, उसके बाद फिर हमको डिस्कस क्या करना है कि एग्ज़ाम जो होगा वो एग्ज़ाम देखिए, हाँ अब ये चीज़ है कि इस SBI PO में क्या होता है कि SBI PO में हमारा इस बार कोड दे रखा है, ठीक है, जो कि पहले नहीं होता था। तो कोड में आप अपने आप किस कैटेगरी से कोड फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि जनरल के लिए देख रहे हो 16 दिया हुआ है जनरल के लिए, ठीक है। OBC के लिए भी दे रखा है, जैसे OBC के लिए 11, अगर OBC में LD है मतलब OBC PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए 12, इस तरीके से कोडिंग दे रखा है। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आप इस कोड को अच्छे से पढ़ लो, फिर आपका जो कोड है उसके अनुसार आप फॉर्म में फिल करना है। ये प्रीवियस एग्जाम फॉर्म में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा है कि ये एग्जाम जो है 2 फेज में होता है, मतलब 3 फेज में होता है। पहला हमारा प्री, फिर हमारा मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो प्री में हमारे क्या होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के, इंग्लिश हमारा क्या होता है 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, क्वांट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होता है, रीजनिंग 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स के होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन सबके लिए 20 मिनट्स रहता है, ठीक है, मतलब 1 आवर का एग्जाम होता है, 20 मिनट्स हर एक सेक्शन के लिए होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम फेज 2 की बात कर लेते हैं, मेंस की बात करते हैं। मेंस हमारा क्या है, 200 का हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है। उसके बाद हमारा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, फिर जनरल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस। उसके बाद फिर हमारा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो आप देखो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस से 35 क्वेश्चन और जनरल बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हो गया। और मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 45 क्वेश्चन बट 60 मार्क। डाटा इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चन बट 60 मार्क का है। और बैंकिंग अवेयरनेस या फिर करेंट अफेयर बोलो तो इसके लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब टोटल 200 का हमारा एग्जाम होता है, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन भी सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर रीजनिंग की बात कर लो तो 60 मिनट का, उसके बाद अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात कर लो तो 45 मिनट का। इस तरीके से सबका टाइम मीन्स कि 3 घंटे इस पेपर को देने में लगते हैं। इसके बाद होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। अगर आप इसमें पास करते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव का क्या होता है, उसका चेक होता है। तो वो डिस्क्रिप्टिव जो है 30 मिनट्स का होता है और 50 मार्क्स होते हैं, जिसमें क्या होता है 1 लीटर और एक एस्से लिखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको स्टार्ट से ही प्रिपेयर करके चलना होता है। और हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। हमारा प्री मेंस एग्जाम होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, 0.25 का मार्किंग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे हमारा क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है, सबका अपने अपने जहाँ पे भी एग्जामिनेशन सेंटर दिया होता है तो आप वहाँ से जहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बढ़ते हो, और एक बात कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करते हो आप एग्जाम सेंटर अपने होम टाउन में रख सकते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे एग्जाम सेंटर है तो। चलिए आगे फिर हम ये सब हो गया, मीन्स कि मोटा मोटी हमको जितना समझना था हम लोगों ने समझ लिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो नंबर ऑफ चांसेस मीन्स कि SBI PO में क्या होता है, नंबर ऑफ चांसेस इंक्लूड होता है, वो हमें लिखना पड़ता है कि हमने कितना अटेम्प्ट किया। तो ये चीज़ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों की कि अगर हम प्री एग्जाम दे रखे हैं तो क्या नंबर ऑफ चांसेस हमारा काउंट होगा, नहीं। अगर आप सिर्फ प्री एग्जाम दिए हो, मेंस में नहीं गए हो, तो वो चांसेस में ऐड नहीं होता है। यदि आपने मेंस दे रखा है, मतलब एक बार प्री पास करके आपने मेंस भी दिया है, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ चांसेस में ऐड होता है। तो जनरल और EWS के लिए 4 चांसेस है, मतलब आप 4 बार SBI मतलब मेंस तक जा सकते हैं। जनरल PWD EWS PWD कैंडिडेट के लिए 7 बार है, OBC के लिए भी 7 है और OBC PWD के लिए भी 7 है। इस तरीके से एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। चलिए मोटा मोटी हमने देख रखा कि एग्जाम में हमारा एज क्या होना चाहिए, एज भी पता चल गया, सिलेबस क्या है ये भी पता चल गया। सिलेबस ओवरव्यू है, मैं पूरे डिटेल में आपको सिलेबस का
प्रोवाइड करवाऊंगी कि प्री में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और मेंस में क्या क्या टॉपिक रहता है और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डिटेल वीडियो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम ओवरव्यू देख लिए कि हमारे एग्जाम के लिए कि क्या क्या एग्जाम में हमें फॉर्म फिल करने वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे चीज पॉइंट हम पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गया है कि फॉर्म आपको कब से फिल करना है। देखिए, जब भी कोई फॉर्म निकले तो जैसे कि आज से फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है, तो आप आज से फिल मत करने लगिएगा। मैं ये आपको पर्सनल बता रही हूँ कि फॉर्म फिलहाल 1 वीक आप रुक जाओ, 1 वीक के बाद आप फॉर्म फिल करो। फिर लास्ट डेट तक भी है हमको इंतजार नहीं करना है। मतलब हमें बीच में, अगर मान के चलो 10 से 20 तारीख के बीच में हमको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आ गया है। तो इस एग्जाम को लेके हमें टारगेट, अपना एक गोल हमें सेलेक्ट करना है कि हमें इस बार SBI PO निकालना ही निकालना है। और मैं आपके साथ एग्जाम के लास्ट तक निश्चित बनी रहूँगी और हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम का है वो किस तरीके से हम आगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन सही है। तो चलिए, आज यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और ये गुड न्यूज है, आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।